मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 12 दिसंबर 2021 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट 9 दिसंबर 1989। विषय योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किस में युक्ति युक्त नहीं। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है, योग युक्त और युक्ति युक्त। लेकिन कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। इसका कारण क्या? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते, लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई न कोई कारणवश रुक जाते हैं, इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है, किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं, अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई न कोई स्थूल कर्मेंद्रियां अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला हुआ है, उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है। और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। एक भूत आया तो वह सभी का आह्वान करेगा। फिर क्या होता है? ये भूत सारथी से स्वार्थी बना देते हैं। और आप क्या करते हो? जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे, इसलिए योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो।
सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। तो आप सब कौन हो? सारथी हो ना। सारथी अर्थात आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो फादर करो, सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया। क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारा और प्यारा है। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। चलते फिरते ये चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बीच बीच में ये चेक करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, इसलिए गंवा करके होश में नहीं आना। ये स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं, तो कहते हो ना कि न चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते हो वे कर लेते हो। जब उल्टे संस्कार न चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं, तो ये नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो। बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। यह नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार हैं। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी हैं। ये अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो और यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा ये पुराना स्वभाव है, वह संस्कार है, तो अशुद्ध नहीं भूलता। फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है? तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्वोन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे। तो सुना सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई? सारथी बन चलना। सारथी स्वतः ही साक्षी हो कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। साक्षी बन देखने, सोचने, करने सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया ना? ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना? ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना? प्यार की निशानी है समान बनना, अर्थात फॉलो करना। सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं। तो पहले फॉलो टीचर्स करेंगी ना? इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं। ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, वह नुकसान करती है। शब्द वही है, पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं। तो इससे पहले के बजाय कहाँ लास्ट पहुँच जाता, फर्स्ट से लास्ट आ जाता। और फॉलो फादर में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा फर्स्ट है ना? तो सदा ये लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। टीचर सभी ऐसे पक्की हैं ना? हिम्मत है फॉलो करने की, क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली अनेक आत्माओं के निमित्त हो। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना, तो ब्रह्मा बाप को देख करके कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो,
लेकिन हर कर्म करते ये स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ अनेक आत्माओं के प्रति। जो और जैसा मैं करूँगी मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना और दूसरी तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त युक्ति युक्त। काम कैसा भी हो लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं भाषण कर रहे हैं तब तो योग युक्त रहे, और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए। हर समय फॉलो फादर सुना, आगे बैठती हो ना तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे तो ये सीन याद करना, जब आगे बैठना अच्छा लगता तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहें। तो जब कोई बात आए तो मधुबन में पहुंच जाना और अपने को हिम्मत उमंग में ले लाना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे पीछे, आप लोग भी पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। इसलिए सदा यही स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं। पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। प्रजा तो नहीं बनना है ना, प्रजा योगी तो नहीं, राजयोगी होना। तो फॉलो फादर। अच्छा, फॉरेनर्स क्या करेंगे? फॉलो फादर करेंगे ना, कहाँ तक पहुँचेंगे? सभी फ्रंट में आएंगे। जो भी आए हैं फॉलो फादर कर फास्ट और फर्स्ट आना। ये नहीं सोचो कि फर्स्ट तो एक ही आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथ ही रहेंगे। इसलिए फर्स्ट में आना। एक फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे। इसलिए ये नहीं सोचो पहला नंबर तो फाइनल हो गया इसलिए सेकंड ही आएंगे, सेकंड ग्रेड में नहीं जाना। जो ओटे सो अव्वल अर्जुन, अव्वल नंबर माना अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है, सब आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है, तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना, पक्का है। अच्छा, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रूहानी बच्चों पर हमारे बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। अव्यक्त बाप दादा के जोन वाइज उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। इंदौर जोन। बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया। ऐसा अनुभव करते हो ना, जैसी मति वैसी गति होती है। तो बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी ना। कहते हैं कि जैसी अंत मते वैसी गते। ये क्यों गाया हुआ है? क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देता है, तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो और अनेक जन्म सदगति को प्राप्त करते हो। इस समय बेहद की अंत मते सो गते श्रेष्ठ हो जाती है, तो इस समय का ही यादगार भक्ति में चला आता है। एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो। सब यादगारी संगम युग के ही हैं। यादगार क्यों बने? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो। हर कर्म का यादगार बन गया। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। कितना प्यार से उठाते हैं जड़ चित्र, लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं।
उठाते भी हैं तो खिलाते सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे हैं वैसे ही खा लेते हो। ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। सतयुग में भी जो फल मिलेगा वह इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं। लेकिन यहाँ जो मिलता है वह प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना, सदा फल खाते रहना। ये प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना? ऐसा भाग्य कभी सोचा था? भगवान द्वारा फल मिलेगा ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो जो बात ख्याल ख्वाब में भी नहीं हो और वो हो जाए तो कितनी खुशी होती है। आजकल की अल्पकाल की लॉटरी आती है तो भी कितनी खुशी होती है, और ये प्रत्यक्ष फल सो भविष्य फल हो जाता है तो नशा रहता है ना, कभी कम कभी ज्यादा तो नहीं। सदा एक रस स्थिति में उड़ते चलो। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज्यादा समय लगता है? संकल्प किया और पहुँचे, इतनी फास्ट गति है। अच्छा, इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट होना, माताएं सदा संतुष्ट हो। कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्ट तो नहीं होती, कभी तंग होती हो, कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो। तंग कभी नहीं होना, जितना आप तंग होंगे उतना वे ज्यादा तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हो, मेरा बच्चा और ऐसे करता है। तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ तंग होते, और जहाँ तेरा तेरा आया तो तैरने लगते। तो तैरने वाले हो, सदा तेरा माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान आना, तेरा तेरा मानना माना स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी सिकिलथे हैं, थोड़े हैं, कितनी खुशी रहती है, उसका वर्णन कर सकते हो। बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की है, इसलिए हद की गिनती कर नहीं सकते। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार से देख खुश होते हैं। भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं, लेकिन ये लोग ना जानते भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने तो कमाल की ना, तो डबल लकी हो गए। और भारतवासियों को क्या नशा है कि हम ही हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। ये नशा है ना, अविनाशी खंड भारत है। हर एक को अपना अपना नशा है, सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना, और आप बैठे ही भारत में हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। स्पष्टीकरण। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं।
आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा न कोई। स्लोगन: प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। ओम शांति। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी के आपके अपने फेवरेट शो में मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त के सज्जन करता हूँ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। आप कल रविवार के दिन त्याग तपस्या करके फिर एक बार चार्ज थे और सोमवार के दिन से पूरा चार्ज होकर तैयार है माया का सामना करने के लिए। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए इस रेडीनेस में और थोड़ा सा पंख लगाते हैं और अब बारी है आगे बढ़ने की, रखने की। आज की मुरली से यानी 13/12/2021 की मुरली से 10 नए सवाल। तो चलिए करते हैं शुरुआत। रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से पहला प्रश्न। जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फौरकती दे देते हैं, उनकी बुद्धि में से ज्ञान निकल जाता है। जब तक ज्ञान न बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। 4 ऑप्शन है परफेक्ट बुद्धि, ऑप्शन बी निर्विकारी, ऑप्शन सी आत्माभिमानी, ऑप्शन डी पारस बुद्धि। एंड योर टाइम 15 सेकंड का टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखते ही देखते आपका वक्त समाप्त हो रहा है। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब से निर्विकारी। तो मुबारक हो, मुबारक हो। तो बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए। पहले प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। पहली सीढ़ी तो चढ़ ली है। तो चलिए रखे दूसरे पर कदम, रखते हैं दूसरा सवाल। बाबा रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते हैं। बच्चे फिर बाप के क्या बन जाते हैं? 4 ऑप्शन है मालिक, ऑप्शन बी वारिस, ऑप्शन सी बालक, ऑप्शन डी लवली बच्चे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। जिन भाई बहनों ने ऑप्शन ए दिया है सही जवाब वो जीत चुके हैं 10 पॉइंट। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। 10 पॉइंट से संपन्न हो गए हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। रखते हैं तीसरा सवाल। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की मिल्कियत मेरी है। बाप समझते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक है। ये बातें कैसी हैं? 4 ऑप्शन है ज्ञान, ऑप्शन बी गुह्य, ऑप्शन सी बड़ी धारणा युक्त, ऑप्शन डी रास युक्त। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन सी बड़ी धारणा युक्त। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मुबारकें, बहुत बहुत मुबारकें। दिल की दुआएं आप सभी को। कर दिखाया है आपने फिर से कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स एक बार। तो 30% खेल तो पूरा हो गया है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं, मुबारकें और बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ तो ले ली है, बढ़ते आगे रखते 4था सवाल। हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं,
तुम दोनों ब्रह्मांड और किसके मालिक बनते हो, इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। 4 ऑप्शन है स्वर्ग के, ऑप्शन बी विश्व के, ऑप्शन सी वैकुंठ के, ऑप्शन डी सत्युग के। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी विश्व के। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। फिर एक बार कर दिखाया है आपने कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पढ़ते आगे रखते 5वां सवाल। पुरानी दुनिया हो तब तो नई दुनिया स्थापन करेंगे, तो लक्ष्मी नारायण ने श्रीमत पर चलने से क्या पाया? 4 ऑप्शन ए उच्च कुल, ऑप्शन बी सदगति, ऑप्शन सी दैवी धर्म, ऑप्शन डी वर्षा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी वर्षा। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं आप सभी के साथ, क्योंकि 50% खेल पूरा किया है आपने। फिर एक बार तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। मुबारक है आप सभी को, मुबारक है। तो चलिए मुबारकें तो ले ली है और अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं 6वां प्रश्न। बाबा समझाते हैं तुमने दुर्गति को पाया है, अब मैं सदगति देने आया हूँ, भगवान को कब जरूर आना है। 4 ऑप्शन है भक्ति के बाद, ऑप्शन बी पुरानी दुनिया में, ऑप्शन सी द्वापर के बाद, ऑप्शन डी संगम युग में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है भक्ति के बाद। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बढ़ते आगे रखते हैं 7वां सवाल। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं, यह मृत्यु लोक है, कौन ही काल पर जीत पहनाने वाला है? 4 ऑप्शन है पारलौकिक बाप, ऑप्शन डी सुप्रीम आत्मा, ऑप्शन सी अमरनाथ बाबा, ऑप्शन डी सर्वशक्तिवान बाप। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन से अमरनाथ बाबा। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं आप सभी को आपके लिए। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। 70% खेल तो पूरा हो गया है देखते ही देखते, और आपने बहुत सारे पॉइंट्स भी कर लिए हैं इकट्ठे। 50, 60, 70 पॉइंट्स आपने अपने नाम कर लिए हैं। तो बधाई हो जी, बधाई हो। चलिए बधाइयों के साथ बारी आगे बढ़ने की रखते हैं आपके सामने 8वां प्रश्न। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको घर जाना है, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करना है। आत्माएं कहाँ से आती पाठ बजाने, फिर जब तक पतित पावन आकर लिबरेट ना करे तब तक एक भी जा नहीं सकता। लंबा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। 4 ऑप्शन है मूल वतन, ऑप्शन बी परम धाम, ऑप्शन सी ब्रह्मलोक, ऑप्शन डी निर्वाण धाम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही ऑप्शन में परम धाम। तो फिर एक बार बज उठी है तालियां आप सभी के लिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, क्योंकि आपने कर दिखाया है हिम्मत का काम और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। और अगर 80 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं तो आप सिल्वर क्राउन से भरपूर हो गए। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए अब बढ़ते आगे रखते हैं 9वां सवाल। जिनको ज्ञान देंगे वह चढ़ जाएगा, खुद गिर पड़ेगा,
ऐसे भी बहुत है। बाबा बच्चों को पूरा वर्षा विल कर देते हैं, अब तुम क्या बन स्वर के मालिक बनो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन देवी बुद्धिवान, ऑप्शन बी लायक बन, ऑप्शन सी पावन, ऑप्शन डी फरिश्ता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब। 9वां प्रश्न आपके सामने रखा गया है, बस धैर्यता के साथ देते जाइए सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी लायक। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। फिर एक बार दिल की दुआएं, मुबारकें आपने जीत ली है, क्योंकि गोल्डन क्राउन आपका हो गया है। अगर 90 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए बस इंतजार को करते हैं, खत में रखते हैं आपके सामने आज का अंतिम प्रश्न। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से मूर्छित करने वाले डैश। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है सदा समर्थ स्वरूप भवा, ऑप्शन बी माया प्रूफ विकर्मा जीत भवा, ऑप्शन सी माया जीत जगत जीत भवा, ऑप्शन डी मास्टर नॉलेजफुल भवा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर एक बार समय का इशारा, वक्त समाप्त। सही ऑप्शन सी माया जीत जगत जीत भवा। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर एक बार आप सभी को बधाइयाँ मिल रही हैं, क्योंकि आपने कर दिखाया है कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स करते करते 80, 90 और 100 पॉइंट्स। तो आप बन चुके हैं ताज के हकदार। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। चलिए अनुभव करें स्वयं आज। दादी गुलजार आपके सम्मुख सूक्ष्म रूप में अनुभव कर रही है। आप अनुभव कर रहे हैं दादी जी का, और दादी जी से पावरफुल दृष्टि आप सभी को मिल रही है। शक्तिशाली दृष्टि का अनुभव आपको भरपूर कर रही है। तो आप सभी भरपूर स्वयं को अनुभव करते हुए और ताज आपके सिर पर पहना रही है। शक्तियों से आप संपन्न बन चुके हैं और भरपूर हो चुके हैं, और बधाइयों की पात्र आत्माएं बन चुके हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक, मुबारक और मुबारक। तो चलिए दिल से धन्यवाद करिए दादी जी का, और शुक्रिया करिए बाप दादा का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादी जी, शुक्रिया जामा, शुक्रिया। शुक्रिया तो दे दिए, अब छुट्टी भी दीजिए, हम लेते हैं विदाई। फिर आपसे मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो। रखिएगा ख्याल, मुस्कुराते हुए खुशियाँ बांटते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।